अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटखानेदार हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी है जिसका मसाला इंतहाई लजीज बनता है। अगर घर पे बनी हो दाल सब्ज़ी और खाने को दिल नहीं चाह रहा है तो बस इस तरीके से झटपट से ये वाली मिर्चें बनाकर दस्तरखान पर रख दें। यकीन मानिए, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार ये लगती हैं और सभी खाना शौक़ से खाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये मसाले वाली मिर्चें तैयार की जाती हैं। आखिरकार इसमें कौन से ऐसे मसाले डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही उम्दा बनती हैं। इसके लिए 250 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्चों को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद यहाँ स्ट्रेनर में मैंने इन्हें डाल कर रख दिया ताकि इनका जो भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। और साथ में हरी मिर्चों में इस तरीके से बीच में सेंटर में कट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्चों के अंदर जो बीज होते हैं वो आप निकाल के इसमें से अलहदा कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने मिर्चें ली थी ये ज़्यादा तीखी नहीं है और मिर्चों का इंतखाब आपने सही करना है। मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है। साथ में इमली लेंगे, 2 टेबल स्पून इमली को मैंने आधा कप पानी में भिगो कर रख दिया। अब यहाँ पर इसका जो पल्प है वो हमें चाहिए, इसके जो बीज हैं, गुठलियाँ हैं, वो हम अलहदा कर लेंगे। तो चलिए हम हरी मिर्च फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा जायका आता है इसका। 1 टीस्पून राई दाना डालेंगे, 1/4 टीस्पून कलौंजी के दाने डालेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ इसमें शामिल कर दिए और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा इसमें डालेंगे। अब इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 2 टेबल स्पून। ये मसाले हमने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं ताकि मिर्चों में मसाला अच्छा सा दिखना चाहिए। अब इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, 12 से 15 पत्ते मैंने लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो इसकी जगह पर मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 टीस्पून। तो यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आने लगी है। तो यहाँ आधा टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप साबुत वैसे भी देसी लहसुन लेकर साबुत उसके जवे आप ऐसे भी डाल सकते हैं। 10 से 12 लहसुन के जवे इसमें डाल लें, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मिर्चों को इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि हरी मिर्च का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंतहाई लजीज़ गज़ब की खुशबू मसालों की आ गई है। और हरी मिर्चों को जब इस तरीके से फ्राई करते हैं तो फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एक एक हरी मिर्च के अंदर हमने मसाला नहीं भरा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप मिर्चें ये फ्राई कर लेंगे तो मिर्चों के अंदर तक आपको मसाला नज़र आएगा। इतना आसान मेथड है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्चों का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है, ये देखें एक साइड से। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है। तो यहाँ पर मिर्चें हमारी 50% तो फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं हरी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए और मिर्चों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये झटपट से तैयार हो जाती हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसमें तेज़ी नहीं होती है, सिर्फ कलर दिखने में अच्छा लगता है इससे। अगर नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही हम मसालों को पका लेते हैं। अब इसमें चटपटा फ्लेवर देने के लिए अमचूर पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच भर के। पिसी हुई आम की खटाई होती है तो ये इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इससे बहुत ही चटपटा सा मसाले में फ्लेवर आएगा। मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए मिर्चें हमारी बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो इमली का पानी मैंने रखा था ना, इमली भिगोकर, तो ये इमली का पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो बस इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इमली का पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। इमली से हमारी जो हरी मिर्चें हैं ना और जो इसका मसाला है वो बहुत ही चटपटा चटखानेदार बन के तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इमली के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा इनका मसाला बना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी चटपटी चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। देखिए दिखने में जितनी मज़े की लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा आपको मज़े की लगेंगी, क्योंकि इनमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं उसका जो फ्लेवर है और जो चटपटापन है इन हरी मिर्चों में, वो बहुत ही उम्दा आपको लगेगा। और मिर्चों में देखिए अंदर तक मसाला नज़र आ रहा है, जबकि हमने अलग से मसाला नहीं भरा, कोई फिलिंग नहीं की। बस हमने कट का निशान इस तरीके से लगाया और इस तरीके से इस क्वांटिटी में हमने सारे मसाले डाले हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप बनाकर इसे रख लें, एक बार बना लें। आप इसे हफ़्ता 10 दिन के लिए फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में एंजॉय करें पराठों के साथ, या घर में दाल चावल बने, कोई सब्ज़ी बनी है, खाने को दिल नहीं चाह रहा है, तो आप ये हरी मिर्चों के साथ खाना खा सकते हैं। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।